द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी अस्वाल। अब आज आपका सब सिलेबस का लास्ट यूनिट करेंगे। सिलेबस आपका ख़त्म, काफ़ी छोटा था। ठीक है, लास्ट आपका टॉपिक क्या है अब इसमें? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जो हम पहले यूनिट 1 में भी ये डीप में कर चुके हैं। हम यूनिट 1 में ये संविधान के उसमें विशेषता में मौलिक कर्तव्य वाला टॉपिक आया था। 11 जो आपके ये थे, 11 के 11 पूरे अच्छे से हमने किए हैं। दोबारा इसको पढ़ना है एक बार। ठीक है, यूनिट 3 चल रही है आपकी सेमेस्टर 1, 2, 3 वाले बच्चों के लिए। VAC में जो कोर्स लगा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, ये सारा हो चुका है, ये करेंगे। ठीक है, जिसमें सिर्फ मौलिक कर्तव्य वाला ही टॉपिक आ रहा है जो मेन है। ठीक है, धार्मिकता के बारे में बताएंगे कि धर्म क्या होता है। इसे छोटा सा एक टॉपिक है, इसको समझाती हूँ पहले। धार्मिकता का प्राचीन भारतीय अवधारणा के धार्मिकता बोलते हैं ना, कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है। इसको कर्तव्य को नहीं धर्म से डिनोट कर रहे हैं। कैसे बोलते हैं ना कि ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपनी माँ की सेवा करनी है, तो अब इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि ये मेरा धर्म बनता है कि मुझे मेरी माँ की सेवा करनी है। कर्तव्य को धर्म के बराबर रखा गया है। धर्म बराबर है कर्तव्य के। ठीक है, जैसे राजा को धर्म होता था कि अपनी प्रजा की रक्षा करनी है ना, कि राजा का धर्म है उसको उसकी प्रजा की रक्षा करनी है। उसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि राजा का कर्तव्य बनता है कि जो आपकी जनता है, जो प्रजा है, उसकी हर हाल में रक्षा करनी है। बोलते हैं ना पत्नी धर्म, कि ये पत्नी धर्म निभाओ। तो क्या होता है, पत्नी का कर्तव्य जो है, उसको पत्नी का कर्तव्य जो बनता है उसे निभाओ। भाई का धर्म बनता है, ये भाई का कर्तव्य है, ये बहन का कर्तव्य है। आर्मी वालों का कर्तव्य है देश की रक्षा करना, उनका क्या है, धर्म बनता है। ऐसे तो ये जो टॉपिक है ना, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये दोनों जो शब्द है, धर्म क्या है, इसके बारे में बैकग्राउंड एक बार में बता रहे हैं। ठीक है, इसमें बस बेसिक यही बता रहे हैं कि बुद्ध के अनुसार, बुद्ध जो भगवान है उनके साथ के राज्य का प्रमुख कर्तव्य, सरकार का मेन कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, उनका समाज की व्यवस्था को बनाए रखना। उसी तरह अशोक का भी बता रहे हैं कि अशोक की प्रमुख जो चिंता थी, मेन चिंता क्या थी, प्रजा को सुख में रखना। तो ये उनका धर्म था और उनका कर्तव्य था कि हर हाल में हमारे प्रजा की में सुरक्षा करनी है, व्यवस्था को बनाए रखना है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं उसको किससे हम बताएंगे, हमारे संविधान के साथ मौलिक कर्तव्य कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म क्या बनता है। जो 11 पूरे पॉइंट्स हैं ना, हमने पहले भी कर लिए यूनिट 1 में, वो ही हैं कि 11 के 11 जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान से करने हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि अब ये ना हमारा धर्म है कि हमें इन 11 के 11 जो तत्व हैं इनको मानना है। हम अगर देश के नागरिक हैं तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो आपका राष्ट्रीय गान है जब वो बजे तो खड़े हो जाओ। कितने मिनट का है? 52 मिनट का है। अगर खड़े हो जाते तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अपने राष्ट्रीय गान की आप इज्जत नहीं करो तो फिर कौन करेगा, है ना। तो आपका जो नेशनल एंथम है उसकी, आपके नेशनल फ्लैग की, इन सारी चीज़ों की क्या है, इज्जत हमें खुद करनी है। इसमें सिर्फ कर्तव्य हैं जो आपको बताए गए कि आपको कैसे करना है, कैसे आपको, जनता को, नागरिकों को कैसे कैसे रहना है, पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, हमें पेड़ नहीं काटना है, हमें जल को साफ रखना है। ये सारी इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ना, ये सारी वो है मौलिक कर्तव्य। एक बेसिक क्या है, कर्तव्य बोलते ना कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना ही पड़ेगा, कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं अपनी माँ बाप की सेवा करूँ। भाई बोलते भाई ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी बहन की रक्षा करें। ऐसे तो ऐसे हमारा कर्तव्य बनता है हम इस देश के प्रति एक अच्छी भावना रखें, देश के लिए खिलाफ ना बोलें, और ये जो 11 पॉइंट लिखे हुए हैं इनको माने। अब इनको एक एक करके पढ़ रही हूँ मैं। और ये बेटा की जो यूनिट 3 है आपकी, वो पूरी की पूरी इसी के ऊपर है, मौलिक कर्तव्य के ऊपर ही है, उससे इसमें और कुछ नहीं है। तो ये कि कर्तव्य क्या है जो आपको करना है, आपका ड्यूटी है, करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी ऐसी चीज़। तब क्या है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। जो आपकी रूल बुक है, जो आपकी संविधान है, उसको मानो, उसके खिलाफ नहीं जाना हमें। और अगर गए तो फिर पुलिस बैठी हुई है, फिर सबको पता पुलिस क्या कर देती है, फिर करे और उसका आदर्श का करे। संस्थाओं के राज्य का ध्वज, राज्य ध्वज हमारा फ्लैग जो है, हमारा राष्ट्रीय गान का आदर करें। जो हमारी जितनी संस्थाएं हैं, हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, हमारी जितनी संस्थाएं, उन्हें हमें उनका आदर करना है। नेशनल फ्लैग का करना है, और नेशनल हमारा जो एंथम है उसका ही हमें क्या है, आदर करना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। जो हमारा वो आंदोलन चला था इतना खतरनाक, 200 साल तक हम जो गुलाम रहे थे, उस वक्त कितना खतरनाक था। 1875 से जो स्टार्ट हो गया था, 1857 से जो स्टार्ट हो गया था, 1857 की क्रांति जिसे कहा जाता है, तब से स्टार्ट हो गया था और आगे तक जो चला, कितना लंबा चला, उसको ना हमें भूलना नहीं, उसे अपने दिल में सजो के रखो, उसका पालन करो कि देश प्रेम रहे। मेन बात क्या है सेकंड पॉइंट की, कि देश प्रेम आपको दिल में रखना है। भूल मत जाओ कि ये आज़ादी हमें ऐसे ही मिली है, बहुत बहुत कुछ करना पड़ा तब मिली है। भारत की प्रभुत्ता, भारत की प्रभुत्ता
एकता और अखंडता की रक्षा, हमारे देश की क्या है, एकता को बनाए रखो। कुछ ऐसा नहीं करना कि हमारी एकता को खतरा हो जाए, कि किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोल दिया फिर पता चला लड़ाई हो गई, ऐसा कुछ नहीं करना। तमीज़ से, इज्जत से रहना है, ठीक है। देश की रक्षा करनी है, हमें हमारे देश की रक्षा करनी है, चाहे कुछ हो जाए। ज़रूरत पड़ने पे अगर आपको लड़ना भी पड़े तो लड़ लो। ज़रूरत पड़ने पे अगर वॉर जैसी सिचुएशन आए तो लड़ने के लिए भी तैयार हो कि इस देश के लिए आपको जान देनी पड़ सकती है, और दे दो, देश के लिए तो दे रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सारी बातें इसमें आएंगी। भारत के सभी लोगों में, बहुत मतलब सब बड़ी बातें हैं, देश के हिसाब से हैं। भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और सामान्य भ्रातृत्व की भावना बनाए रखना। भ्रातृत्व क्या होता है बेटा, संस्कृत में भाई को भ्राता कहा जाता है, वो वाला भाईचारे की जो फीलिंग है ना, उसे बनाए रखना है। हमारा देश कैसा है, हमारे देश में बहुत विभिन्नता है, तब उस विभिन्नता के कारण लड़ाई ना हो कि पता चला आपस में ही लड़ रहे हैं, नहीं, हमें उस विभिन्नता को संजोए रखना है। इतनी अगर जो डाइवर्सिटी, तो कोई बात नहीं, हमें एक साथ मिल के रहना है। ये देश सबका है, हम सबका है, तो हमें क्या है, मिलकर रहना है, उस भावना को हमें बनाए रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, इसमें क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति, जो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर है, कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझने और इसका परीक्षण करें, ठीक है। हमारी जो संस्कृति है, हमें उसको हर हाल में पालन करना है, उसे खत्म नहीं होने देना, उसकी इज्जत प्लस पालन करना है। नेक्स्ट क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करें। मतलब क्या, आपको जितने भी वन्य जीव वगैरह ने मारना नहीं है, पेड़ पौधों को ख़त्म नहीं कर देना, पानी को ख़राब नहीं कर देना, सारी क्या है आपकी जो प्रकृति है ना, उसको आपको ढंग से रखना है, पर्यावरण की रक्षा करनी है आपको खुद को। इतना तो देखो खुद ही होना चाहिए। लोग पता क्या करते हैं, पेड़ों के पास जाके उसको, पेड़ों को खोद खोद के अपना नाम लिख देंगे, एक दिल सा बना देंगे, अपनी माशूका का नाम लिख देंगे या खुद का नाम लिख देंगे। भाई तुम्हें क्या मिल रहा है, पेड़ तुम्हारा खराब हो रहा है, क्यों कर रहे हो। पानी में कुछ ना कुछ फेंकते रहेंगे, कुछ ना कुछ गंद मचाते रहेंगे पानी का, नहीं करना। पानी की इज्जत करो, वो पीने का पानी है, पानी खत्म हो जाए तो क्या पियेंगे फिर, हम स्टिंग थोड़ी ना पीते रहेंगे ज़िंदगी भर। पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रेशियस चीज़ों में से आती है पानी। तो ये कि जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हमें प्रकृति से मिली है, जैसे हम खुद निर्माण नहीं कर सकते, उन चीज़ों की इज्जत करो, जिसमें सारी चीज़ें आएंगी, जलवायु वगैरह, कि वायु प्रदूषण इतना नहीं करना, कंट्रोल करो वायु प्रदूषण को, कि किसी भी हाल में उसको रोको, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकृति की रक्षा करना, ये हो गया। एड्स क्या कह रहा है आपका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानात्मक की भावना का विकास करना। मतलब क्या है, आपको विकास करना है, आपको आगे की तरफ बढ़ना है, सुधार की भावना रखनी है, आगे मतलब साइंटिफिक तरीके से आगे जाना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान अपना बढ़ाना है। ये नहीं है एक ही जगह पे बैठे हुए अटक गए, आगे की तरफ आपको बढ़ना है, आपका मौलिक कर्तव्य है। ज्ञान को अर्जित करना है, ज्ञान को बढ़ाना है, जहाँ आज आप उसको हो उससे आगे बढ़ना है, यहीं पे बैठे नहीं रह जाना, ठीक है, बढ़ाना है ज्ञान को। नेक्स्ट क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति में क्या होता है बेटा, आपके जो सारे रोड वगैरह हैं, जो आपके ये पोलर ये लगे होते हैं ना, पोल्स वगैरह, जो सरकार की तरफ से हैं, सार्वजनिक है, जो सबके लिए हैं, सार्वजनिक में पार्क वगैरह भी आते हैं, ये सारी चीज़ों को ना लोग ख़राब करते हैं। सरकार ने भी इतने अच्छा सा डेकोरेशन करवाई थी, बहुत सुंदर लग रहे थे, पेड़ पौधे लगवाए थे, बहुत अच्छे अच्छे गमले लगवाए थे, इतने सुंदर लग रहे थे वो। लोगों ने क्या करा, गमले लेके भाग गए, गायब, गमले चोरी, ख़त्म। अब क्या करे सरकार, अब इसमें सार्वजनिक थी ना, वो सार्वजनिक संपत्ति थी, लोगों ने उसी को चोरी कर लिया। अब सरकार क्या करे, जो ये आपके रोड वोड है सारे, इनको ख़राब नहीं करना। सार्वजनिक संपत्ति में बहुत सारी चीज़ होती हैं, जो आपके घूमने फिरने के जगहें होती हैं, लोग इन्हें भी गंदा करते हैं। वही जो मैं बोला ना, दिल बना के नाम लिख देते हैं। वहाँ भी जाके लाल किला वगैरह वाले जो एरिया है, इसमें घूमने जाते हैं, टिकट सस्ती है, यहाँ जाके उस पर जाके अपना नाम लिख के आ रहा है, लो हमारा नाम लिख दिया। भाई क्या मिल रहा है तुम्हें, अपना नाम लिख के उसे ख़राब मत करो। सार्वजनिक संपत्ति में आती है, वो दोबारा नहीं बनेगी। ताजमहल को भी लोगों ने इतना गंदा कर रखा, मतलब ये हर जगह लोग जाके गंदा करके ही आते हैं। तो ये कि सार्वजनिक जो आपकी नहीं है ना, जो आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, जो बाहर है रोड पे, जिस दिन अपने घर से बाहर कदम रखते हो उसके बाद जितने जो एरिया आता है ना सार्वजनिक में यहाँ है, उसमें जाके तुम्हें उसे ख़राब नहीं करना, ठीक है। बसेस हो गई, रेलवे हो गई, आपकी सार्वजनिक है ना, आपकी थोड़ी है। लोग उसको भी इतना गंदा करते हैं, पता नहीं क्या क्या आदत सामान चोरी करके ले जाते हैं, कुछ नहीं बचता तो उसमें कुछ करके ही आते हैं, खुर्द खुर्द के, क्या मिलता है लोगों को। नेक्स्ट क्या है आपका, कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और की ओर बढ़े और सतत प्रयास करें। मतलब क्या, विकास करना है देश को। अगर आप हेल्प करना चाह रहे हो तो आप विकास ही कर सकते हो, कि आप देश की तरक्की में हेल्प करो, विकसित करो देश को। आप पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, फिर यहीं पे रह के काम करो, तो क्या है, देश का ही विकास होगा। डॉक्टर्स इंजीनियर हमारे यहाँ बनेंगे,
क्योंकि लोग क्या करते हैं, पढ़ाई तो यहाँ करते हैं, फिर बाहर जाके अमेरिका वगैरह में वहाँ काम करते हैं। अपनी जो सुविधा का टाइम आता है, जो आपको पे बैक का टाइम होता है, वो वहाँ जाके करते हैं। पढ़ाई तो यहाँ करी, पर चलिए फिर वहाँ जाते हैं। अब देखो वो उनकी इच्छा है, कुछ नहीं कर सकते, पर ये कि बेहतरीन यहीं रहो और यहाँ रह के अपनी सुविधाएं आप दो, देश का विकास होगा। जितने अच्छे डॉक्टर्स यहाँ होंगे, जितने अच्छे इंजीनियर्स यहाँ होंगे, हमारे यहाँ भी यहाँ विकास होगा। लास्ट आपका 11th क्या है, माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 साल के बच्चे के हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। माँ बाप को या संरक्षण, जो भी उसका गार्डियन है, जो भी उसका ध्यान रखने वाला है, 6 से 14 साल तक के बच्चे को क्या फ्री शिक्षा हर हाल में दिलानी है। सरकार की तरफ से फ्री शिक्षा है, कोई पैसे नहीं है, फ्री जो स्टडी है ना वो दिलाया। अब देखो सरकार ने स्कूल खोल दिए, बुक्स फ्री है, खाना दे रहे हैं, मिड डे मील दे रहे हैं, कपड़े देते हैं, जूते देते हैं, हर चीज़ देते हैं, ज्योमेट्री पेंसिल रबड़ कॉपी सब देते हैं, सब कुछ आता है उनके पास। पर ये कि अब घर थोड़ी ना आएंगे आपके बच्चे को सामान देने, स्कूल में लेके तो उस बच्चे को आपको ही आना पड़ेगा। तो माता पिता और जो भी इस बच्चे की रक्षा करने वाला है, संरक्षण है, अगर माता पिता नहीं है, भाई बहन जो भी हो, उसका काम है, उसका दायित्व है उस बच्चे को एडमिशन इन सरकारी स्कूल्स में दिलाना। और ये अच्छा ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई तो देखो अच्छी ही होती है। ठीक है, ये आपके क्या है, 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। टोटल कितने हैं आपके, 11 हैं। और ये किस में उसमें लिखे हुए हैं, किस अनुच्छेद तक किस में लिखे हुए हैं वो बता रही हूँ। आपका जो अनुच्छेद आर्टिकल है 51A से लेकर के तक, A to K तक है ये। ठीक है, अगर आप इसको 1 to 3 ना पढ़ के ABCD पढ़ो तो एक तक जाएगा, ABCDEFGHIJK। ठीक है, ये पूरे A to K तक है। अगर आप A to K लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 to 11 भी लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये गलत मत कर देना। 51A में है, ये 11 है, और ये सारी आसान सी बातें, इनको एक बार पढ़ के फटाफट आप लिख लो ताकि इनको ना भूलो, क्योंकि यूनिट 3 भी पूरी आपकी यही है, उसमें यही है, पूरी यूनिट में यही है, बस मौलिक कर्तव्य क्या है ये बताया गया है आपको। अब ये भारत में ये भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य क्यों जोड़े गए, कमेटी बिठाई गई जिसका नाम क्या था, स्वर्ण सिंह समिति, इसको लिख लो। अब इसकी सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य जो आपके ये हैं इनको जोड़ा गया। टोटल 10 है ये, फिर एक क्या है प्लस हो गया, जो ये वाला है ना लास्ट, बिल्कुल ये बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए बोला गया। ये लास्ट हो गया, 11 है टोटल है, अब इससे ज़्यादा नहीं, टोटल आपकी 11 है। 10 + 1 का ये है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किस समिति ने बनाए हैं, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ये कमेटी थी, उन्होंने बनाए। अब इसकी खासियत क्या है, इसकी ये जो 11 है इसमें खासियत क्या है कि नैतिकता के ऊपर आधारित है, लोगों को रास्ता दिखाते हैं कि कैसे करना है काम, कैसे रहना है, ये सारी बेसिक बातें हैं। नैतिकता है, नागरिकों के दायित्व वो बता रहे हैं कि तुम्हारा भाई इतना वो तो बनता है, तुम इस देश में रह रहे हो, सुरक्षित रह रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, तुम्हें एजुकेशन मिल रही है, तुम्हारा घर परिवार है, तुम इंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो यहाँ वहाँ, है ना, तुम्हारा इतना तो बनता है हक कि तुम इतनी चीज़ें करो कि इन सब चीज़ों को फॉलो करो, देश को तुम्हें ख़राब नहीं करना। अब ये क्या ओनली भारत वाले पर लागू होते हैं, ये सारी जो चीज़ें भारत वाले पे ही होंगी। कोई अगर बाहर से फॉरेनर यहाँ घूमने आ रहे हो तो उस पर ये सब चीज़ें क्या लागू होंगी। ये तो देखो बेसिक है कि वो गंदा ना करे किसी चीज़ को, किसी चीज़ को ख़राब ना करे, ये सब तो चीज़ें हैं। पर ये कि ये जो है कि पढ़ाई वगैरह और कि आपको इज्जत करनी है इन सब चीज़ों की, बाहर वाले बंदे हमारे उसकी इज्जत क्यों करेंगे, राष्ट्रीय गान पे वो क्यों खड़े होंगे, उनके मन में क्या दिल से भावना होंगी, और संजो के वो क्या रखेंगे। जो सारे टॉपिक आए थे कि आपको जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसको संजो के अपने दिल में रखना, वो क्यों रखेंगे दिल में। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ भारतीय लोगों के लिए बेसिक बेसिक बताई गई हैं। और ये जो प्रकृति वगैरह वाली, ये तो देखो नॉर्मल बात है। हम किसी और देश में मान लो हम भी घूमने जा रहे हैं तो हम वहाँ जाके थोड़ी ना उनकी प्रकृति को ख़राब करेंगे, हम घूमने फिरने जा रहे हैं अच्छे तो घूम के आएंगे। ये बातें हैं कि हमारे भारत वालों पर लागू होती हैं। बट अब एक और चीज़ कि ये ना न्याय औचित्य नहीं है। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि न्याय जबरदस्ती, न्यायालय में जाकर जबरदस्ती करके न्यायालय में किसी भी आधार पर इसको लागू नहीं कराया जाता जबरदस्ती, इसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है। मान लो जनगण मन हो रही है, किसी की तबीयत खराब है, वो खड़ा नहीं हो पाया जनगण मन में, या उसको सुनाया नहीं आया, उसने ध्यान नहीं दिया, वो जनगण मन में अगर खड़ा नहीं होता तो न्यायालय उसे सजा थोड़ी ना देगा। अगर वो नहीं खड़ा हुआ राष्ट्रीय गान पे तो क्या कर सकते हैं। ये बात सिर्फ बोली गई है कि तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम मानो, तुम नहीं भी मान रहे तो तुम्हें कोई सजा तो मिलेगी नहीं। राष्ट्रीय ध्वज की तुम इज्जत नहीं कर रहे, तुम्हारे दिल में इज्जत नहीं है उसकी, तो फिर क्या कर सकते हैं। लोग करते हैं 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को आप देखो घरों के बाहर जाके जो तिरंगा आपका झंडा होता है जमीन पड़ा होता है, लोगों को इतनी तमीज़ नहीं है कि ये इतने झंडे खरीदी क्यों रहे हो। सिर्फ 15 अगस्त को फोटोज़ क्लिक करने के लिए, गाड़ी में लगाने के लिए झंडा खरीद लिया, अगले दिन उसे फेंक दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है।
तो ये कि उसकी इज्जत करो, मत खरीदो। अगर तुम उसे ढंग से रख नहीं रख सकते तो उसे खरीदो ही मत ना, इतने झंडे खरीदते ही क्यों हैं। तो ये कि राष्ट्र ध्वज और इन सब की अगर आप दिल से मन से इज्जत नहीं रख रहे, अपने मन में वो नहीं रख रहे, तो न्यायालय क्या ही करेगा। न्यायालय आपको सज़ा नहीं दे सकता इन बेसिस पे, ठीक है। बाकी ये कि न्यायालय में जाके इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। अगर कोई नहीं पढ़ा रहा अपने बच्चे को, तब सरकार उसके घर तो आएगी नहीं कि भाई इसको पढ़ा, ज़बरदस्ती है, नहीं पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, वो सरकार ने स्कूल खोल दी, सरकार का इतना काम है। किसी के घर जाके उसको मार पीट के लेके नहीं आएंगे स्कूल के, हाँ स्कूल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और जो ये सार्वजनिक स्थल को ख़राब करने वाला ये लोग करके जाते तो हैं। हल्का जुर्माना इन पे लगाया जा सकता है, पर कितना ही कुछ, मतलब ये दंड इसमें वो नहीं है। सरकार इतनी बड़ी जनसंख्या कहाँ कहाँ ध्यान रखेगी कि लोग मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये कि न्यायालय में ऐसा कुछ वो नहीं है कि अगर किसी ने इनकी रक्षा नहीं की, इनको माना नहीं, अपने दिल में इनके लिए अच्छी फीलिंग नहीं रखी, देश के प्रति प्रेम नहीं रखा, तो उससे सजा मिलेगी, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ही ऐसी कि मन में तुम्हें अच्छी फीलिंग रखनी, भावना रखनी, एकता रखो। अगर कोई इंसान मन में नहीं रख रहा तो पता कैसे चलेगा उसके मन में क्या है। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।